Good morning, students. I think everybody is well at home. Students, in previous class we learned about sentence, but today we are going to study. Today we are to discuss about kinds of sentence. Students, today we are to discuss about kinds of sentence. तो kinds of sentence किस जैसे ये देखेंगे, फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में टू काइंड्स होते हैं. इसके टू काइंड्स होते हैं. एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और सेकंड निगेटिव होता है. सेकंड निगेटिव सेंटेंस होता है. ये देखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ये पूरे स्टॉप के साथ ही होता है. अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. ये सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड होता है इंपरेटिव सेंटेंस और ये फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब ये देखना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं. तो चलो हम एग्जांपल्स के तौर पे समझते चलते हैं. आफ्टर ऑल which sentence will be called imperative sentence, which type of sentences will be called declarative sentence, which type of sentences will be called interrogative sentence, which type of sentences will be called exclamatory sentence. So students, we have to focus on our study to understand this. और ये पर ध्यान रखो, आप अपना ध्यान को वीडियो वाचिंग टाइम इधर-उधर मत भटकाओ. If you move your mind, then I think you will have problems. So you have to finish your problems. So you don't move your mind. तो आइए हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस की. तो फर्स्ट हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की ही चर्चा करते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात हम लोग करते हैं कि ये होता क्या. एक ये देखते हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वेरी इजी हम समझेंगे. डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसका अदर नेम होता है स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस. ये जो होता है ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है. ये कैसा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है. इट मींस ये ऑर्डिनरी सिंपल क्या होता है, ये सिंपल सेंटेंस होता है. फॉर एग्जांपल देखेंगे ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है. इसमें हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं या ऑर्डिनरी की बात करते हैं या ऑर्डिनरी बात करते हैं. कैसा बात करते हैं, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट होता है. ये क्या होता है, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट होते हैं. अब देखिए ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में क्या होता है. तो यहाँ पे बात करें एज राधा इज गोइंग टू स्कूल. यहाँ पे राधा इज गोइंग टू स्कूल की बात हम लोगों ने किया. इट मीन दैट दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस विदाउट हैव एनी मॉडिफाइंग. डोंट मींस हैव मॉडिफाइंग फॉर दिस सेंटेंस. हम इसको कोई मतलब क्या चेंजिंग नहीं करते हैं. इसमें चेंजिंग या मॉडिफाइंग करने की आवश्यकता नहीं होती है. अब देखिए कि इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये हो जाते हैं जो सिंपल में बातें करते हैं उसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया था. और जैसे ही हम सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं, राम इज नॉट टेलिंग अ लाई. यहाँ पे हमने बात कर राम इज नॉट टेलिंग अ लाई. तो अब यहाँ देखते हैं जैसे कि यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिया गया. अब हम समझेंगे इन द सेंटेंस not has been used. It means in which sentence not has been used, that will be called negative sentence. वे क्या कहलाते हैं, negative sentence. तो अब ये negative sentences हो गए, but ये both sentences declarative sentence है. both sentences क्या है, declarative sentence है. ये both sentences क्या है, declarative sentence. इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है जो होता है assertive sentence. क्या होता है दूसरे नाम, assertive sentence होते हैं. अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं कि सेकंड सेंटेंस होता है क्या है. तो स्टूडेंट सेकंड सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है. क्या होता है सेकंड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव. सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस की जब हम पे बात किया जाए तो सेकंड सेंटेंस की जो हम लोग बात करें ये कौन सा सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव. ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. ये कौन
अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको होता क्या है। इट मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये क्वेश्चंस करता है। क्या बात करता है, ये क्वेश्चंस दिखाता है। कैसे, तो इट इज यू, ये बात करते हैं दिस सेंटेंस की बात। इट इज यूज्ड टू आस्क, अब बोलिए किसके लिए प्रयोग करते हैं, इट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे, एग्जांपल देख सकते हो, वेयर आर यू, और ये ध्यान रखेंगे इट एंड्स विद इंट्रोगेशन मार्क, इट एंड्स विद इंट्रोगेशन मार्क। अब ये लिखने हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हो, व्हाट्स योर नेम, हियर वी आर आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन किया, इट इज आल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू वेल, आर यू वेल, क्या आप ठीक है, बात करते हैं। ये क्या कर रहे हो, सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड वी नो दैट आफ्टर स्पीकिंग दिस सेंटेंस वी विल गेट सम आंसर। इस क्वेश्चन को पूछने के बाद, इस सेंटेंस को बोलने के बाद हमें क्या होता है कि हमें एक आंसर मिलता है। अभी आप बोलेंगे वेयर आर यू, तो जो आप किससे पूछ रहे हो, अगर पटना में आए तो बोलेगा या मैं पटना, मुतियारिया का मेट, मुतियारिया मेट होम, लाइक दिस यू विल गेट आंसर। व्हाट्स योर नेम, तो क्या कहेगा, माय नेम इज राम, माय नेम इज मोहन, लाइक दिस यू विल गेट आंसर। फिर क्या करें, आर यू वेल, यस और नो में आंसर मिलेगा, यस, या फिर बोलने वाले आगे भी आपको आंसर दे सकते हैं यस या नो वेल। बट हियर इसको बोला जाता है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोला जाता है, यस नो। जो भी सेंटेंसेस हो यस नो आर इज एम डू वैसे स्टार्टिंग होता है, मींस दैट द सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब इज मींस ऑक्सिलरी वर्ब के शुरुआत करता है, मतलब शुरुआत में उसके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, वैसे सेंटेंसेस को यस नो सेंटेंसेस बोला जाता है। और ये जो WH व्हाट वेयर व्हिच की बात करते हैं, ये WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट की बात हम लोगों ने अभी स्टडी किया है। नेक्स्ट क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या सेंटेंसेस भी दिखाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की जहां पे बात किया जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की क्या प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहां करते हैं, ये देखना है। तो स्टूडेंट्स ये होता है इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, फॉर ऑर्डर, किसके लिए, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, हम इसकी प्रयोग करते हैं। तो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, और क्या क्या बातें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं। तो यहाँ पे लिखने हैं रिक्वेस्ट और एडवाइस की बातें होता है कि आप किसी से अनुरोध करते हैं, क्या करते हैं, किसी से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी से एडवाइस देते हैं, या किसी को ऑर्डर करते हैं। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे ये सेंटेंस होता क्या है, कि ये होता है जैसे हम एग्जांपल बोलते हैं गो देयर, यहाँ पे मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। एंड रिमेंबर दैट इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप, ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ में क्या होता है, एंड होता है। अब देखते हैं यहाँ पे हमने बात किया गो देयर का मतलब क्या होगा, वहां जाओ, मैंने सलाह दिया या ऑर्डर किया या कमांड किया या रिक्वेस्ट किया। अभी बात करते हैं प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि अगर आप अपने कलम देंगे, तो जहां प्लीज काइंड लग जाता है वो सिंपल सी बात है समझने की, वो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये सेंटेंसेस की बात किया जाए तो ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। बात करते हैं प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या और करते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हम बात करते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या करते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये देखना है कि आप बड़ों को बोल रहे
रहे हो या छोटे को बोल रहे हो या किसको बोल रहे हो इन दैट सिचुएशन। अब एडवाइस की बात करते हैं, हम कभी कभी एडवाइस भी करते हैं अपने इक्वल टू, जैसे यू शुड टेक केयर ऑफ हिम। बात हम लोग करते हैं यू शुड टेक केयर ऑफ हिम, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हियर वी अंडरस्टूड दैट these all sentences belong to imperative sentence। imperative sentence जो होता है ये यूज किया जाता है ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए, कमांड या रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो अब इसमें समझने से बहुत अच्छा तरीका ये है, इससे बेहतर तरीका आपको और मिल सकते हैं या फिर इससे बेहतर तरीका नहीं भी मिल सकते हैं, बट वी हैव अ गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल। तो आगे हम बढ़ते हैं इस सेंटेंस को स्टडी करते हुए। नेक्स्ट जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। अब देखना है स्टूडेंट्स, ये जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो सडन से किसी बात को शो करता है, एक्सक्लेमेशन को शो करता है। किसकी शो करता है? तो जब हम किसी बात को सडन किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, इट मींस अब इसकी जो चर्चा करेंगे, इट इज यूज्ड टू शो। अब ये क्या बात करता है, ये क्या दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? तो सडन, ये जो भी बातें होती है सडन फीलिंग, ये क्या दिखाता है? सडन फीलिंग्स को दिखाता है। अब ये बात करेंगे सडन फीलिंग्स को कैसे दिखाता है, तो यहाँ देखा है सडन फीलिंग्स को कैसे दिखाता है। चलो एक बात करते हैं, हम लोग छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कहीं जाते हो, आप ये सोच कर नहीं जाते हो कि मेरे साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट हो सकती है। इन दैट सिचुएशन आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, और आपको अचानक कोई बहुत अच्छे से नजारा मिलता है, कोई साइड मिलता है, कोई गार्डन मिलता है। वहां पे आप क्या बोलते हो? व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। क्या बोलते हो? व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। आपने क्या बोला? व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। और याद रहे स्टूडेंट, इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आपने ये नहीं सोचा था कि इतने सुंदर साइट हमें मिलेगा, आपने सोचा था, नहीं सोचा था कि हमें इतने सुंदर साइट मिलेंगे, बट ये क्या हुआ? आप सफर कर रहे हैं और आपके नजरों के सामने ये अचानक आया और आपकी आवाज निकली, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। मीन्स कितने सुंदर ये दृश्य है, कितना सुंदर ये नजारा है। आप उसको अचानक किए, वही आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, यूज करेंगे। और यही सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जब वह अचानक मतलब सडनली किसी भी फीलिंग्स की शो किया जाता है। इट मींस यूज्ड टू शो सडन फीलिंग्स। क्यों प्रयोग किया जाता है? तो हमारे अंदर जो सडन फीलिंग्स होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब क्या बातें करते हैं, हम कहीं पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम जा रहे हैं रास्ते पकड़ के और एक इंसिडेंट हो जाती है, किसी के साथ एक ऐसे एक्सीडेंट हो जाती है। तो मैंने सोचा नहीं कि एक्सीडेंट होगी, हम लोगों ने सोचा नहीं, वी डिडंट थिंक दैट अ एक्सीडेंट विल हैपन इन फ्रंट ऑफ अस, बट अचानक हो गए। तुमने क्या किया? वो व्हाट अ सैड या व्हाट अ सीरियस। मतलब हम ऐसे बात करते हैं जहां पे दबाव देते हुए बात करते हैं, व्हाट अ सीरियस। अब सिंपल सी बात करते हो, एक ग्रामेटिकल सेंटेंस की बात हम करते हैं। तो चलो एक और बात आ जाती है कि हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो नहीं, ये स्पीकिंग में भी आपको रखने हैं। हम डायरेक्ट बोले व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, दिस इज नॉट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग, सडन फीलिंग, rather it is very normal, so it is not a grammatic sentence. You are speaking in a grammatic sentence, but
It is not expressing your feeling. So बोलते समय ये ध्यान रहे कि जब हम इंफ्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पे कुछ हमारा एक्सप्रेशन भी होने चाहिए कि हम इंफ्लेमेटरी सेंटेंस बोल रहे हैं. What a beautiful sight, like this. What a beautiful girl. How beauty this pen is. How beauty this rose is. How beautiful this rose is. क्या बोलेंगे? How beautiful this rose is. Like this you have to express during of speaking all type of sentences. Thank you very much for today.